जय माता दी भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। नवरात्रि का चौथा दिन, अगर आपने आज का ये रहस्य जान लिया तो आपकी किस्मत सच में बदल सकती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि में कुछ नहीं था, तब सिर्फ एक मुस्कान से माँ कुष्मांडा ने पूरा ब्रह्मांड रच दिया। सोचिए, जो देवी ब्रह्मांड रच सकती है वो आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती। लेकिन 90% लोग पूजा करते हैं, फिर भी उन्हें फल क्यों नहीं मिलता। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी वो गुप्त रहस्य जो आज तक बहुत कम लोगों को पता है। वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में वो संकेत बताए जाएंगे जिससे पता चलेगा कि माता आपसे प्रसन्न है या नहीं। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाती है माँ कुष्मांडा, जिन्हें आदि सृजन शक्ति भी कहा जाता है। मान्यता है उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर वो सृष्टि बना सकती हैं, तो हमारी किस्मत क्यों नहीं बदल रही। इसका जवाब इस पूरी कथा में है, और वीडियो के अंत तक बने रहें। भक्तों, जब धरती पर कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न जीवन, सिर्फ गहरा अंधकार, और उसी अंधकार में प्रकट हुई थी माता कुष्मांडा। कहा जाता है उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं इसके पीछे कोई रहस्य है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया। इसके पीछे थी उनकी ऊर्जा, न कि उनकी मुस्कान। एक ऐसी ऊर्जा जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है, और यही ऊर्जा आज भी आपके अंदर छुपी हुई है। सवाल ये है कि अगर वो शक्ति हमारे अंदर है, तो हम अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पा रहे। अधिकतर लोग नहीं जानते कि माँ कुष्मांडा का सीधा संबंध सूर्य की ऊर्जा से है। मान्यता है कि वो सूर्य मंडल के अंदर निवास करती है, लेकिन अगर वो सूर्य में रहती हैं, तो हम उन्हें घर में पूजा करके कैसे पा सकते हैं। जब आप सूर्योदय के समय पूजा करते हैं, तो आप सीधे उनकी ऊर्जा से जुड़ते हैं, यानी आपकी छोटी सी पूजा सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने समय गलत चुन लिया तो क्या होगा। यही कारण है कि कई लोगों को पूजा का फल नहीं मिलता। 90% लोग पूजा तो करते हैं, दीपक जलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ बदलाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शब्द बोलते हैं, भावना नहीं जताते। आप जब मंत्र बोलते हैं ओम देवी कुष्मांडाय नमः, तो सिर्फ आवाज नहीं होती, यह एक वाइब्रेशन होती है जो आपकी सोच और आपके वातावरण को बदलती है। लेकिन अगर आपका मन कहीं और है, तो यह वाइब्रेशन काम ही नहीं करते। इसीलिए पूजा करने से ज्यादा जरूरी है पूजा को महसूस करना। अगर आपके जीवन में काम बनते बनते रुक जाते हैं, बार बार असफलता मिलती है, मन हमेशा भारी रहता है, तो इसका कारण क्या है? किस्मत या कुछ और? असली कारण है कि आपकी ऊर्जा ब्लॉक हो चुकी है, और जब वो ऊर्जा रुक जाती है तो जिंदगी भी रुक जाती है। और यह वही जगह है जहां माँ कुष्मांडा आपकी मदद करती है। लेकिन क्या सिर्फ पूजा करने से ये ब्लॉक हट जाएगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। प्रिय भक्तों, अब मैं बताने जा रही हूँ वो उपाय जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सूर्योदय के समय एक घी का दीपक जलाएं, सूर्य की ओर ध्यान करें और 108 बार मंत्र जाप करें। फिर अपनी समस्या मन में बोले। मान्यता है कि यह उपाय आपकी रुकी हुई ऊर्जा को खोल देता है। लेकिन अगर आप यह उपाय करें
यह उपाय तभी काम करेगा जब आपके मन में कोई शक नहीं होगा। अगर आपने ये सोचा कि पता नहीं काम करेगा या नहीं, तो यही शक आपके परिणाम को रोक देगा। कहते हैं माँ कुष्मांडा ऊर्जा की देवी है और ऊर्जा सिर्फ विश्वास से चलती है। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी एक ऐसा संकेत जो 90% लोगों को नहीं पता कि वो अपनी पूजा में क्या बड़ी गलती करते हैं। प्रिय भक्तों, बहुत लोग कहते हैं हम रोज पूजा करते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्या माता सुन नहीं रही या हम कुछ गलत कर रहे हैं? असली सच्चाई है कि पूजा बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अगर आपके मन में शक है, कोई डर है, नकारात्मक सोच है, तो आपकी पूजा की ऊर्जा वही रुक जाती है और यही कारण है कि परिणाम नहीं मिलते। गहरी बात यह है कि जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ ऊर्जा काम नहीं करती। जब माँ कुष्मांडा आपसे प्रसन्न होती है तो वो सीधे सामने आकर नहीं कहती, वो संकेत देती है। 90% लोग इन संकेतों को नहीं समझ पाते। अगर पूजा के बाद मन अचानक हल्का हो जाए, बिना वजह की खुशी महसूस हो, काम धीरे धीरे बनने लगे, अचानक नई अपॉर्चुनिटीज मिले, तो समझ ले माता आपकी ऊर्जा बदल रही है और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रिय भक्तों, एक युवक था, बहुत मेहनत करता था लेकिन हर बार असफल हो जाता। उसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। एक दिन उसने नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा शुरू की। पहले 2-3 दिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चौथे दिन जब उसने सूर्योदय के सामने मंत्र जाप किया, उसे अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस। धीरे धीरे उसके काम बनने लगे, उसकी सोच बदल गई और कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति सफल हो गए। क्या यह चमत्कार था या उसकी सोच का बदलाव? जवाब है दोनों। हर इंसान के अंदर एक डर छिपा होता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, यही डर आपकी ऊर्जा को रोक देता है और जब ऊर्जा रुक जाती है तो सफलता भी रुक जाती है। और यही वह जगह है जहाँ माँ कुष्मांडा आपकी मदद करती है। वो आपके अंदर सृजन की शक्ति जगाती है। प्रिय भक्तों, चमत्कार बाहर नहीं होता, चमत्कार होता है आपके अंदर। जब आप विश्वास रखते हैं, धैर्य रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपकी एनर्जी बदलती रहती है और वही एनर्जी आपकी रियलिटी बदल देती है। यही माँ कुष्मांडा का असली रहस्य है। प्रिय भक्तों, अब जान लो वो गलती जो सब कुछ बिगाड़ देती है। पूजा के बाद लोग क्या करते हैं? फिर से वही नकारात्मक सोच, वही डर, वही शिकायत और यही सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आप खुद अपनी ऊर्जा को वापस नीचे ले जाते हैं। इसीलिए पूजा के बाद भी अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। प्रिय भक्तों, अब मैं बताऊंगी अंतिम रहस्य आपकी जिंदगी के लिए। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ पूजा मत करें, खुद को बदले, अपने विचार बदले, अपने डर को छोड़े, क्योंकि माँ कुष्मांडा आपके अंदर ही है और जब आप यह समझ जाते हैं तो आपकी जिंदगी खुद बदलने लगती है। क्या आपके भी अनुभव ऐसे ही रहे हैं जैसे मैंने कथा में बताए हैं? अगर आप सहमत हैं तो जय माता दी जरूर लिखिए। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का चौथा दिन पूजा का दिन नहीं है, यह नई जिंदगी शुरू करने का दिन है। अगर आपने सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की पूजा की तो आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी और धीरे धीरे आपकी किस्मत भी। याद रखिए, माता रानी बाहर नहीं, आपके अंदर बदलाव लाती है। सच्चे भक्त हो तो जय माता दी जरूर लिखिए।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्ञान हर भक्त तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जरूर जुड़े। जय माता दी। धन्यवाद भक्तों।